हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी, टोटल जो हुई थी एग्ज़ाम वो 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी, जिसमें कि हम पहला और दूसरा शिफ्ट का एग्ज़ाम का वीडियो हम बना करके यूट्यूब में डाल चुके हैं। आप उसको देख लीजिए। ये तीसरा वीडियो है और हमारा ये मानना है कि आपको 1 से लेकर के 30 तक पूरा आपको करना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ आप लोग जान लीजिए कि ये है स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन, जहाँ पे हमने सारे टॉपिक को कवर किया है सभी एग्जाम के लिए। एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, जितने भी रेलवे में एग्जाम होते हैं सबके लिए हम कवर किए हुए हैं। और इसका जो फीस है सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम है, वो की है सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये पर मंथ है। 150 रुपये प्रति महीना, यानी कि कोई भी स्टूडेंट इसको कर पाएगा। बहुत ही कम फीस है इसकी। और आप अगर ज़्यादा महीना के लेते हैं तो इसका फीस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। तो आप अभी कभी जाइए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और देखिए वहाँ पे किस तरह से क्लासेस कराई जाती है। सारे क्लास का वीडियो आपको एक ही साथ मिल जाएगी। आप उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। चलिए, ये है हमारा मास्टर नोट्स मेरे द्वारा लिखा गया। ये मास्टर नोट्स का जो पूरा फुल प्राइस है ये है 2500 रुपये। 2500 रुपये में आपको ये होम डिलीवरी मिल जाती है। आपको ये ऑल इंडिया डिलीवर हो जाएगी और सभी भाषा में उपलब्ध है। और आइए अब हम चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। और देखिएगा आप लोग की किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वही सब का आप लोग को सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जैसे कि एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए इसका जो सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। तो 75 क्वेश्चन में आपका मैथ और रीजनिंग मिला करके आपका है 45 नंबर। 20 नंबर साइंस है, 10 नंबर करंट अफेयर्स है। जीके जीएस नहीं पूछा जाता है। आप खुद देख लीजिएगा यहाँ पे कि कितना क्वेश्चन जीके जीएस का आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है करंट अफेयर्स का। और वो करंट अफेयर्स क्वेश्चन क्या था? वो करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी है? तो इसका आंसर क्या है? के चंद्रशेखर राव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4/5, 2/3, 5/7 का लॉस क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? देखिए, जब आपको बट्टा वाला एलसीएम करना होता है तो बट्टा वाला एलसीएम के लिए क्या करते हैं? बट्टा वाला एलसीएम के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ करते हैं। ठीक है, तो 5 दूना 5 चौका 20, उसके बाद 20/1 यानी कि आपका 20 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एलसीएम करना होगा तो ऊपर वाले का सबका एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। और हमको एचसीएफ करना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का आंसर बी हो जाएगा। कैसे? 4, 2, 5 का एलसीएम हो जाएगा 20 और 7, 3, 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। कॉमन संख्या तो एक ही है, तो 20/1 यानी कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इस तरह का आपका प्रॉब्लम फिगर है और इसमें क्या कहता है कि आपको इस तरह का 9 बॉक्स का एक वर्क दिया हुआ है। और इसमें जो है यहाँ पे देखिए, आपको सबको ऑब्जर्व करना और आपको जानना है कि यहाँ पे क्या है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे 3 तरह की आकृति है, 3 अलग अलग आकृति है, यहाँ पे 3 अलग आकृति है। तो मिसिंग क्या है? मिसिंग ये वाली आकृति यहाँ पे मिसिंग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। तो एक स्रोत प्रतिरोध में V का विभवांतर बनाए रखने के लिए समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? वो VIT आप लोग फॉर्मूला याद रखिए हैं, तो वही हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 का ऑप्शन सी। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? आवधिक तालिका मतलब क्या? आवर्त सारणी। केमिस्ट्री का होता है ना आवर्त सारणी। उसमें जब ऊपर से नीचे जाया जाता है तो क्या होता है? सेल की संख्या घट जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, सेल की संख्या बढ़ जाती है, परमाणुविक आकार कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी सेल की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ेगी तो सेल की संख्या भी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी, कितनी तत्वों से बनी हुई है? तो प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार और अभी हम लोग के भी प्राचीन मान्यता के अनुसार हमारा जो शरीर होता है वो कितने तत्वों से मिलके बना होता है? वो बना होता है 5 तत्व से। अग्नि, जल, पावक, गगन, समीरा, इस तरह से होता है ना, तो कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। WXYZ आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। ठीक है, WXYZ आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। हमें 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है। तो परिसर क्या है? तो परिसर मतलब क्या होता है? परिसर मतलब होता है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो अब देखिए ये आरोही क्रम में है, यानी कि WXYZ, तो W + X + Y, तीनों का वैल्यूएशन कितना दिया है? इसमें से 3 न्यूनतम संख्या का औसत कितना? 18 है, तो इसका वैल्यूएशन 18 × 54 है। ठीक है, अब देखिए 3 उच्चतम संख्या यानी X, Y और Z, तो X + Y + Z का वैल्यूएशन कितना दिया हुआ है? औसत कितना है? 22 है, तो 22 × 3 यानी कि 66। ठीक है, तीनों का औसत दिया हुआ है कितना? 22 दिया हुआ है। 3 संख्या का औसत कितना दिया? 22, तो यानी कि तीनों संख्या का औसत, यानी कि कुल योगफल कितना होगा? 22 × 3। अगर 4 संख्या रहती तो 22 × 4 हो जाती। अब देखिए इसमें देखिए कॉमन क्या है? X + Y है कॉमन। तो अब देखिए X + Y बराबर, तो 54 - W, X + Y बराबर क्या हुआ? X + Y बराबर 54 - W। अब यहाँ पे देखिए X + Y बराबर 66 - Z, 66 - Z। ये X + Y दोनों का वैल्यूएशन है ना इतना, इसको दोनों को आपस में बराबर कर लीजिए। बराबर कर लेंगे तो अब देखिए, तो Z हो गया बड़ी संख्या माइनस W बराबर 66 - 54, तो 9 × 6 = 15, 8 × 6 = 14, तो 8 हो जाएगी। तो इसका परिसर यानी कि Z - W, बड़ी संख्या उच्चतम संख्या Z और छोटी संख्या W, Z और W का जो है मतलब कि अंतर कितना आ रहा है? 54 12 होगा ना, यहाँ पे 54 12 66 होता है। ठीक है, तो अंतर कितना आ रहा है? 12 आ रही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, कम से कम 5 क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा, कि कथन, कारण बताइए, निष्कर्ष निकालिए, स्टेटमेंट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, देखिए क्या कहता है। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। X, Y और Z की औसत मजदूरी क्या है? X, Y, Z की औसत मजदूरी निकालने के लिए आपको 2 डेटा दिया हुआ है। Y का वेतन Z और X और Z का आधा है, ये आपका पहला कथन है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? X और Y एक साथ है, Z से 40 रुपये अधिक कमाते हैं और Z 500 रुपये कमाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये पूरी तरह से, यानी कि इसका कोई वैल्यूएशन नहीं निकलता, यानी कि आपको इसका आंसर निकालने के लिए 1 से काम नहीं चलेगा, 2 से काम हो जाएगी, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है और यहाँ पे Z का वैल्यूएशन दिया हुआ है और X, Y, Z में संबंध भी दिया हुआ, तो यहाँ से हम लोग Z का यानी कि X, Y, Z तीनों का हमको औसत मजदूरी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि कथन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही है। तो 1 सही नहीं है, 2 सही है, ना कथन 1 ना कथन या कथन 2, केवल 1 पर्याप्त है, केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि केवल 1 अपर्याप्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी ऑप्शन। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त अंक यहाँ पे वाट की जगह पे क्या भराएगा? तो यदि इसके गुणक 11 और 13 है, 11 और 13 इसका गुणक है, यानी इसमें जो संख्या है ना इसका गुणक है 11 और 13, तो इसका मतलब क्या हो? ये संख्या गुणक है 11 13, यानी कि 11 13 का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम यानी कि 11 को 13 से गुणा कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? 143, 143। यहाँ पे क्या भर जाएगा?
4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4, 143 है ना, उसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालना होगा। निम्नलिखित में से कौन से एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक मतलब क्या? जो दोनों में होती है, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया किस में होती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वो होती है एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम जिंक इसमें होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? एक रेडॉक्स ऑक्साइड है। रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। रेडॉक्स का ही दूसरा रूप क्या हो गया? एम्फोटेरिक। एम्फो यानी कि जो दोनों में हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वक्तव्य वाला क्वेश्चन है। दिए गए वक्तव्य पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी निहित है या फिर हैं। वक्तव्य 1, श्याम गीता को कहता है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। ठीक है, ये वक्तव्य है उसका। श्याम गीता से कहता है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। चलिए ठीक है, ये वक्तव्य है। अब मान्यता क्या होगा? गीता श्रीलंका की यात्रा पसंद करती है। गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। ठीक है, अब देखिए पहला जो है, तो कोई जो आदमी किसी चीज़ का जवाब देता है तो उसके लिए उसको पहले क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गीता को श्रीलंका की यात्रा पसंद करना चूँकि पसंद है, तभी तो श्याम जो है गीता को बोल रहा है कि श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। तो यानी कि स्टेटमेंट जो मान्यता 1 है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, 1 सही है। अब 2 देखिए, श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है। ऐसा तो कहीं पर भी वक्तव्य में नहीं लिखा हुआ है कि श्याम का क्या कैरेक्टर है। तो 2 पूरी तरह से गलत है। 2 जो है पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो यानी कि 1 सही है 2 गलत है। ठीक है, 1 सही 2 गलत है, केवल मान्यता 2 निहित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। अब देखिए, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6 और 17 है। देखिए सीमेंट, मान लीजिए रेत को मान लीजिए ए, बजरी को मान लीजिए बी, फिर बजरी और सीमेंट, बजरी को मान लीजिए बी और सीमेंट को मान लीजिए सी। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी आपका दिया हुआ है। तो इसमें से हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप लोग याद किए थे ना, ए बी 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 और बी सी करते थे, ए बी 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 सी, तो उस हिसाब से निकल जाएगा। तो 17:8 क्या है? 17:8, उसके बाद 6 और 17, 6 और 17 यहाँ से निकालिए। 17 छक्का 102 अनुपात 8 छक्का 48 अनुपात 17 8 है 136, 8 से 56 136, ये हो गया 102 अनुपात 48 अनुपात 136। अब देखिए किसका अनुपात पूछ रहा है? तो रेत के साथ सीमेंट का, यानी ए अनुपात सी पूछ रहा है। 102 अनुपात 136 होगा, 102 अनुपात 136 होगा। ये कटेगा 17 से, 17 छक्का 102, 17 8 136, फिर 3 से कट जाएगा, 2 से, 2 तिया 6, 2 चौका 8, यानी 3 अनुपात 4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिख सकते हैं, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है, यदि 1 2 3 गुणे 3 5 6 का वैल्यूएशन इतना हो, तो यहाँ पे इसी संख्या में बस दशमलव डाल दिया गया है। तो ये तो आपको बोनस का 1 पॉइंट मिल रहा है। आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ दशमलव का अंक ज्ञात करना है। 1 2 3 और 1 2 3 2 5, तो 5 अंक के बाद आपको डालना है दशमलव। तो 1 2 3 4 5, तो 0.43788, 0.43788, यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें
और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है या फिर हैं। प्राकृतिक संख्या x y z u v में से कौन सी सम संख्या है? तो सम संख्या तो x y z u v क्रमिक संख्या है। तो क्रमिक संख्या होने का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें से कौन सी संख्या सम है, कैसे निकालिएगा? चूँकि 2 3 4 5 6 ये भी क्रमिक संख्या है, उसके बाद 3 4 5 6 ये भी क्रमिक संख्या है। तो यानी कि सम और विषम का जो गणना है आप डिसाइड जो है ऑप्शन नंबर 1 से नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 पर विचार करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? z एक विषम संख्या है ना, z एक विषम संख्या है, z विषम संख्या है। तो z विषम संख्या ये बात भी सही है। और क्रमिक संख्या, अगर हमें क्रमिक संख्या दिया रहे और z विषम संख्या ये बात का पता रहे तो हम दोनों को मिक्स करके हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। ठीक है, समझ में आ गई? चल जाएगा पता ना? तो दोनों मिला करके होगा। तो यानी कि कथन 1 और कथन 2 एक साथ दोनों पर्याप्त है, यानी ऑप्शन ए। 15 में देखिए 32 49 का वर्गमूल कितना होगा? तो सबसे पहले इसको वर्गमूल निकालने से पहले ऑप्शन पर विचार कर लीजिए। क्या कहता है? 3 2 4 9, 9 जो है ना, यानी इकाई अंक 9 किसका वर्गमूल हो सकता है? तो देखिए 3 3 9 इसका हो सकता है, 9 9 81 इसका नहीं हो सकता, 7 7 49 इसका हो सकता है, 7 7 49 इसका हो सकता है। यानी कि आपको ऑप्शन बी जो है नहीं होगा, ए सी और डी में से कोई एक होगा। अब देखिए इसका देखते हैं, 6 1 36, तो यहाँ पे 3 6 के बाद ही कुछ हो सकता था, यानी 32 वाला तो 63 का नहीं होगा। जब 63 का नहीं होगा तो 67 का भी नहीं होगा। तो कौन बच गया आपके पास? ऑप्शन बच गया 57। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 57। आपको ऐसा ही दिमाग लगाना है एग्जाम में ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है? क्वांटिको एक सीरियल के जैसा है जो अमेरिका में चलता है, उसमें भारतीय अभिनेत्री का चयन किया गया था जो कि है प्रियंका चोपड़ा। कौन है? प्रियंका चोपड़ा, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, दिए गए, अब देखिए आप अगर पूरे 30 सेट को कर लेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि ये वक्तव्य टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है ये आपको करना आ जाएगा अच्छी तरह से। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सी कथन पर्याप्त है। अब देखिए स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है? तो स्वाति का रिश्ता जो है नमिता से निकालना है, हालांकि ये क्वेश्चन रीजनिंग का हो गया। तो देखिए स्वाति का पति नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है, यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों के बीच में रिश्ता निकल जाएगा। ऑप्शन 2 देखिए, स्वाति का भाई और नमिता के पति चचेरे भाई या मेरे भाई है, कजन है, तो दूसरे भी निकल जाएगा। यानी इसका उत्तर देने के लिए 1 और 2 मतलब दोनों पर्याप्त है। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों में से दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या तो 2, मतलब दोनों में से कोई भी हो चलेगा, यानी ऑप्शन सी होगा आपका ज़्यादा सूटेबल आंसर। या तो 1 होगा या तो 2, दोनों अलग अलग सूटेबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? उस विकल्प चित्र का चयन कीजिए जो निम्न चित्र सीरीज में आगे आएगा। इसमें इसके आगे क्या आएगा? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डमरू जैसा आकृति है, 4 4 4 4 है, यहाँ पे 4 3 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 3 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या है? 4 3 3 2, तो यानी हो सकता है इससे पहले जो होगा वो 4 4 3 3 2 और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 डमरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 4 3 3, यहाँ पे 2 2 आगे बढ़ेगा, तो यानी 2 और 2 वाला होगा इसका आंसर। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? भारत में अर्थशास्त्र के वो अर्थशास्त्री बताइए जो भारत नोबेल पुरस्कार जीते हैं, और उनका नाम है अमर्त्य सेन। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी अमर्त्य सेन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय कितना होता है। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे। अपनी सामान्य चाल से चलने पर, चूँकि देखिए आप घर से मान लीजिए ऑफिस जाते हैं, चाहे आप कितना भी स्पीड में जाइए दूरी वही रहेगा। चाहे आप साइकिल जाइए, आप बस से जाइए या फिर आइए, आपका ऑफिस और घर के बीच का जो दूरी है वो बराबर रहेगा, वो सेम डिस्टेंस रहेगा। तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस कर लेते हैं, है ना सही। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, मान लीजिए उसका जो है चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। उसका चाल कितना है x किलोमीटर उसका चाल जो है, अरे यार x किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। और मान लेते हैं कि वो जो दूरी तय करता है वो करता है t समय में। तो xt क्या हो गया, दूरी हो गया। अब देखिए सामान्य चाल का 4/5, तो x का 4/5 स्पीड रखता है। तो इसको टाइम कितना लगता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है। क्या पहुंचता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो 15 मिनट लेट मतलब क्या कि 15 मिनट उसको ज़्यादा टाइम लगा है। तो पहले लगता है उसको t समय और अब लग रहा है उसको 15 मिनट ज़्यादा, यानी t+। 15 को बदल देते हैं घंटा में, तो 15 यानी कि 1/4 घंटा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना बिल्कुल। चलिए t गुने t + 1/4 घंटा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगी बिल्कुल, क्योंकि गुना के रूप में है। तो अब देखिए ये t बराबर इसको गुना करेगा 4t / 5 प्लस 1 यानी कि 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1/5 आ जाएगा ना। ये इसको इधर ले आइए, तो t माइनस 4t/5 बराबर 1/5। 5t माइनस 4t/5 बराबर 1/5। 5 से 5 कट जाएगा। 5t माइनस t यानी कि t बराबर 1। चूँकि घंटा में लिए हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 1 घंटा आपका आंसर। इसको कितना समय लगता है रियल समय, उसका रियल समय होगा 1 घंटा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए इसको लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है 21। द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा ke का मान क्या होगा यदि उसकी गति v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना कर लिया जाए। ठीक है, द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा ke का मान क्या हो जाएगा, उसकी गति v से बढ़ाकर 2v कर लिया जाए। तो सबसे पहले इसका क्या है, हाफ mv²। ठीक है, और इसको दोबारा से क्या कर लेना है, इसको v को 2v कर लेना है। तो हाफ m, अब v की जगह पे 2v करना है स्क्वायर। इसका वैल्यूएशन कितना होगा, 1/2 गुने m गुने 4v²। 2 से कटेगा तो 2 बार में, तो 2mv²। तो देखिए पहले था हाफ mv², अब है 2mv², यानी कि पहले आधा है अब है 2। तो आधा का 4 गुना होता है ना 2, तो अब क्या हो जाएगा 4 गुना, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखिए 4e लिखा हुआ है। e के मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो है लिखने के लिए शॉर्ट ये है, यानी पहले जो था अब हो जाएगा 4 काइनेटिक, पहले था काइनेटिक एनर्जी अब हो जाएगा 4 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। दीपाली ने कप का एक सेट 375 में खरीदा। दीपाली ने कप का एक सेट 375 में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 375 में खरीदा, 345 में बेच दिया,
375 में खरीद के 345 में बेच दिया, आपको तो लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हुआ? 30 रुपया कम में बेचा है, 30 रुपया कम में बेचा है। कितना में? 375 रुपये खरीद मूल्य है, और इसका निकाल दें प्रतिशत। 30 जो है ना वो 375 का कितना परसेंट है, ये आपका बन जाएगा। तो कटाइए इसको 25 से, 5 से भी कटवा सकते हैं, 25 से कटा दें। 25 चौका 100, 25 से 12 3 15 बार में कटेगा। 25 से कम 25, 12 15। अब देखिए 15 दूना 30, यानी कि 4 दूना 8%। 8% का उसको क्या हो जाएगा? लॉस होगा। मानव नरों में, मानव नर यानी कि लड़का में या पुरुष में, मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए, मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहते हैं। मानव शरीर की रचना में पुरुष का जो है जनन अंग, तो उसका जो सिस्टम दिया गया है वो मूत्र और वीर्य दोनों के निकलने के लिए एक ही मार्ग है, और उस मार्ग का नाम क्या है? उस मार्ग का नाम है मूत्र मार्ग। ठीक है, उसका नाम क्या है? मूत्र मार्ग। और मूत्र नलिका की जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर यानी कि 8 इंच। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी संख्या के 28% का मान 35 है, संख्या क्या होगा? आप लोग अगर हमारे क्लास को किए होंगे प्रतिशत वाले, तो प्रतिशत का क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल चुटकी बजाते हैं, मतलब चुटकी में बनाते हैं। कैसे बनेगा? किसी संख्या के 28% का मान हो गया 35, तो 35 जो है ना वो 28% का वैल्यू है। अगर 35 में 28 से भाग दे देंगे तो वो हो जाएगा 1% का वैल्यू, और 1% के वैल्यू को अगर हम 100 से गुना कर देंगे वो क्या बन जाएगा? 100%। और 100% मतलब वो संख्या। इसको कटा लीजिए, 7 पचे 35, 7 चौका 28, 4 से ये 25 बार में जाएगा, तो 25 पचे 125। उसका वैल्यूएशन कितना होगा? 125 हो जाएगा उसका वैल्यूएशन। ठीक है, 125 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये गुण है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये गुण उसका नहीं है, वो क्षार का गुण होता है। तो ऑप्शन बी हमें मिल गया, 25 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 26 में देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त है। कैसे? देखिए 3 3 3, ऊपर में एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम। यहाँ पे क्या होगा? 2 2 2। कौन सा है? 2 2 2, यानी ऑप्शन सी। सीरीज बस आपको बनाना है। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? तो कौन सा फॉर्मूला होता है? V बराबर आई आर होता है। तो ऑप्शन बी, I बराबर V बट्टा आर, या फिर V बराबर आई आर बोल सकते हैं। 27 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए अभी तक जितने भी सेट हम किए हैं, लगभग सभी सेट में 2 से 3 क्वेश्चन जो आ रहा है रीजनिंग का, ये जल प्रतिबिंब या फिर दर्पण प्रतिबिंब का आ रहा है। ये क्वेश्चन कौन सा है? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब क्या करते हैं? जो बायां होता है वो बन जाता है दाहिना, चित्र वही रहता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ना मुझे, तो बायां और दायां में यहाँ पे, जैसे कि अभी हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अभी हमें जो यहाँ पे दिख रही है ये हमारा दाहिना हाथ है, लेकिन उस फिगर में कैमरा में जो दिख रहा है वो दिख रहा है बायां हाथ। ये किस कारण से हो रहा है? वो दर्पण के कारण होता है, आईना के कारण। दर्पण में बायां बन जाता है दायां और दायां बन जाता है बायां। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? उसको बीचों बीच 2 भाग में विभाजित कर दीजिए और इसको बस जस्ट पलट दीजिए। इसको बस ऐसे उल्टा कर लीजिए। जो टॉप में रहेगा वो टॉप में ही रहेगा, जो बॉटम में है वो बॉटम में ही रहेगा, बस ये अपोजिट हो जाएगा। जो यहाँ वाला है वो आ जाएगा यहाँ वाला। तो इसका क्या होगा आंसर? ये जो बिंदी है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ये जो खाली स्थान है वो आ जाएगा यहाँ पे, तो खाली स्थान यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हो सकता है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन ए ही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेवारी ली थी? इसका आंसर है मेघालय। हालांकि अभी इस क्वेश्चन का कोई वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछेगा वो अभी वाला करंट अफेयर्स से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें जो है ना एक एक कुछ कम हो रही है, यानी कि तीनों में जो है ना सेम आकृति है। इसमें देखिए ये वाली आकृति इसमें है, ठीक है, ऐसे इस तरह से है इसमें। ये जो चीज़ है वो इसमें भी है, तो वही चीज़ का पता लगाना आपको। ये इसमें निहित है, ये इसमें निहित है, ये इसमें निहित है, इसमें ये निहित है, तो इसमें कौन सा निहित है जो इसमें भी है? तो वैसा तो ऑप्शन सी ही मुझे लग रहा है, ये जो बिंदी है वो इसमें भी है, यहाँ पे होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार होता है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन जो है खेल के क्षेत्र में। यहाँ देखिए a-1/a बराबर 1 हो तो a² + 1/a² का वैल्यूएशन बताइए। तो अब देखिए a-1/a का दोनों तरफ आप होल स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेते हैं और हम यहाँ से वैल्यूएशन निकालेंगे। a² - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² -2ab + b² -2ab, या फिर a² - 2ab + b², है ना, इसका वैल्यूएशन ये आएगा बराबर 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आएगा इधर तो प्लस में, यानी कि 3 हो जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 में क्या कहता है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डैश से कम हो जाता है। दांत में सड़न, तो ये थोड़ा सा मतलब स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन है। आपके मुंह का जो पीएच लेवल है वो 5.5 से कम हो जाएगी तो आपके दांतों का सड़न शुरू हो जाएगा। 33 का आंसर डी। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होगी? वो होगी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी। इसमें tan थीटा का वैल्यू होता है 7/24, तो P का मान बताइए, तो P का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर 7/24 है। लंब बट्टा आधार होती है, तो लंब हमका वैल्यू हो गया 7, आधार का वैल्यू हो गया 24, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? h का वैल्यू बराबर 7 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 + 49 यानी कि 525, 25 है 625, तो यानी कि h का वैल्यूएशन कितना आएगा? 25, यानी कर्ण हो जाएगा 25। लंब आपका 7 है, आधार आपका 24 है और कर्ण आपका है 25, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यूएशन डाल दिए, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू 7/24 है दिया हुआ, 7/24 है दिया हुआ, माइनस सेक थीटा मतलब कितना? सेक मतलब कितना? कॉस का उल्टा होता है, और कॉस क्या होता है? आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे क्या हो जाए? कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण है आपका 25 और आधार कितना है? 24 बट्टा साइन थीटा। साइन बराबर क्या था? लंब बट्टा एल का वैल्यूएशन है 7 बट्टा और हाइपोटेनस यानी कर्ण, यानी कि 7/25 हो जाएगा।
तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे -p/28 आ रही है। तो इसमें से हमको -p का वैल्यूएशन निकालना है, इसमें से हमको -p का वैल्यूएशन हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए कैसे निकलेगा, क्योंकि 24 तो है यहाँ पे, 24 दोनों में है ना, तो 25 में से 7 गया 18, तो -18/24। ठीक है, -18/24, -18/24, यहाँ पे 7/25, 7/25 है, तो इसको आप लोग 25/7 कर सकते हैं, बराबर -p/28, 28। ठीक है, अब इसको निकालिए, इसका वैल्यूएशन निकालते हैं। चूँकि ये गुना में है तो कट जाएगा, 7 चौका 28, 4 छक 24, 6 तिया 18, तो यानी 75। पी का वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 75। पी का वैल्यूएशन कितना आ गया, 75। ठीक है, चलिए इसको बस आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है। दी गई युक्ति पर विचार करें और तय की गई कि पूर्व धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 36, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय की गई दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है युक्ति। शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा। ठीक है, अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत कम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का ऑर्डर है तो कम करना ही पड़ेगा। सरकार देखिए, सरकार जो है ना, क्योंकि लोकतंत्र है तो आपको बोल रहा है कि आराम से बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, लेकिन उसका वो आराम से प्यार से बोलना नहीं हुआ, वो आपको आदेश देना हुआ। जो नहीं मानेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे कि जिस भी तरीके से कार्रवाई कर ले। तो यानी कि सरकार ने बोला है कि कहा है, सरकार ने कम करने के लिए कहा, तो इसका मतलब क्या, अधिकांश नागरिक जो अपनी पानी की खपत कम कर सकते हैं। ऑप्शन 1 सही है। 2, कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई इस सलाह का विरोध कर सकते हैं। तो विरोध करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है तो कौन विरोध करे। जैसे कोरोना हुआ था तो कौन ऐसा था जो कि बोला कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो 2 ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन 1 होगा। तो क्या होगा, केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, ऑप्शन बी। 37 देखिए, इसमें देखिए क्या है, MAKING, तो इसका सब शब्द इसमें है, तो इसका सभी शब्द इसमें होगा अगला में। ठीक है, MAKING, CAPETO। देखिए जो एक था वो बन गया, एक बन गया 3, तो इसमें भी एक बन जाएगा 3, यानी कि 3 में हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन ए होगा या फिर सी हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 4, के यहाँ पे था, जो 3 था वो बन गया 1, जो 3 था वो बन जाएगा 1, ये भी ऑप्शन ए या फिर सी होगा। तो यहाँ पे इसी में देखिए अंतर कहाँ पे है, तो यानी कि 5वां अक्षर में, 1 2 3 4 5, 5वां। एन जो था वो एन के जगह पे ही जाएगा, जो एन का स्थान नहीं बदलता है तो टी का स्थान नहीं बदले, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए कथन को सत्य मानते हुए तय करें कि लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते। निष्कर्ष, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में वे यात्रा नहीं करें। 2, सरकार को चाहिए कि वो त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करे। निष्कर्ष 1 जो है वो सही नहीं है, निष्कर्ष 2 आपका सही है। ठीक है, अड़तीस हो गया। अब 39 देखिए,
दी गई युक्ति पर विचार कर तय करें कि दी गई पूर्व धारणा में से कौन सी निहित है। युक्ति, सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, तो केवल उपन्यास ही पठनीय होता है, किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता है। इसमें दोनों जो चीज़ है वो गलत है, ठीक है। सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, ये आपका युक्ति है। और पूर्व धारणा क्या है, केवल उपन्यास पढ़ना पठनीय होता है, ऐसी बात नहीं है। और भी चीज़ें हैं जो है, पत्र पत्रिकाएं भी हैं, वो भी पठनीय होता है। तो एक गलत है, दूसरा भी गलत है। किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद ही नहीं है, ये बात भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न तो एक और न तो दो, यानी कि ऑप्शन सी। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसने की थी। 9.17 नहीं 6.673 × 10⁻11 होता है ना, जो G/r², उसका वैल्यू। तो उसका जो खोज किया था वो कौन था, हेनरिक कैवेंडिश। 40 का आंसर क्या होगा, हेनरिक कैवेंडिश। 41, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है तो वेग v में से किसके द्वारा दिया जाएगा। तो अब देखिए, कोई वस्तु है वो वृत्त पे चल रही है, तो वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है, 2πr। वृत्त का परिधि क्या, 2πr, वही उसका दूरी हो गया। और उसको जाने में v में से t समय का समय लगता है, तो v बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा समय। तो दूरी क्या होगा 2πr, और समय कितना t, तो 2πr/t। 41 का आंसर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं आता है, जबकि ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। बाई का आंसर बाउट। बाई बाउट, बाई मतलब खरीदना, बाउट मतलब खरीदा, यानी कि V1 V2 V3 ये सब पढ़े हैं ना, बाई बाउट बाउट। उसी तरह से दूसरा करना है टोर टीयर, यानी टीयर टोर, ये उल्टा दिया हुआ। रैन रन, तो रन का होता है रैन, तो ये भी नहीं होगा। सैंग संग, यानी सिंग सैंग, सिंग सैंग संग, यानी सिंग सिंग सैंग, इस तरह से होता है। सट सट, यानी कि SHUT, सट मतलब होता है बंद करना, तो V1 भी सट होता है, V2 भी सट होता है, और V3 भी इसका सट होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी, यानी सट सट सट। 42 का आंसर डी। एक वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो तब एक अवतल दर्पण में बनाई गई छवि की स्थिति क्या होगी। छवि की स्थिति जो होगा दर्पण का पीछे होगा, ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो इसका जो छवि बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे। 44, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो केल्विन पैमाने पर जो तापमान होता है वो देखिए 273 डिग्री, 273 केल्विन, वो 0 सेल्सियस के बराबर होगा। तो सेल्सियस कितना है 78, तो इसमें आपको 78 जोड़ना पड़ेगा। ये होगा 8 3 11 7 7 14 1 15 2 1 3, 351 केल्विन, 351 केल्विन इसका हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये क्या है, जल में बनने वाला प्रतिबिंब बताइए। तो देखिए जब जल में बनता है प्रतिबिंब तो वो हॉरिजेंटली, जो ऊपर होता है वो आता है नीचे, जो नीचे होता है वो जलता है ऊपर। और दर्पण में क्या होता है, जो होता है दायां वो होता है बायां, दाहिना बायां में मतलब चेंज होता है। तो चूंकि जल प्रतिबिंब है तो जल प्रतिबिंब जो नीचे है वो चल जाएगा ऊपर, ये बस ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चूंकि ये वाला भाग देखिए धंसा हुआ है, तो इधर भी ये वाला भाग जो है धंसा हुआ होगा, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से है ना, तो वो इस तरह से ये चल जाएगा ऊपर जस्ट, ऑप्शन बी, यानी कि बी फिगर आपका आंसर है। क्योंकि ABCD देखकर बी मत मार दीजिएगा, आप एक बार फिर से देखिए ऑप्शन ए में है बी आंसर, बी में है ए आंसर, सी में है सी आंसर, डी में है डी आंसर। तब का आंसर क्या होगा, ये बी फिगर, यानी कि ऑप्शन ए। इस तरह गलती बहुत बार हो जाता है, हमसे भी हो जाती है। 46, दी गई आकृति में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बन सकते हैं, वह समूह टैश होंगे, कौन कौन सा समूह होगा। तो देखिए आपको एक टाइप का ग्रुप बनाना है, जैसे कि चतुर्भुज के अंदर में आयत के अंदर आयत, उसके बाद फिर देखिए ये वर्ग के अंदर में वर्ग, यानी कि एक आकृति के नीचे सेम आकृति है, तो ऐसा कौन सा होगा 1 7, यानी 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7, यानी कि 1 5 7 वाला होगा, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, BCD में से कोई एक होगा। उसके बाद देखिए
दो टाइप का कौन होगा, यानी कि अपोजिट, जस्ट अपोजिट उसका, यानी कि 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8, यानी कि ऑप्शन डी 2 4 8 जो है ऑप्शन डी हो गया। तो डी ही हमें यहाँ पे छट गया, इसको देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 47 नीचे दिए गए समीकरण में से एक ही तरफ किन दो अंकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए कि समीकरण का वाम हस्त और दायां हस्त दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये जो दिया ना प्रॉब्लम फिगर, इसको आपस में आपको 5 और 2, जहाँ पे आपको 5 लिखा रहेगा वहाँ पे लिखिएगा 2, और जहाँ पे लिखा रहेगा आपका 2 वहाँ पे लिखिएगा 5। तो इस तरह से आपको ऑप्शन पे इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आप लोग इसको खुद से बनाइएगा। हम आपको बता दें, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ पे लिखिएगा 5, और जहाँ पे 5 लिखा हुआ वहाँ पे लिखिएगा 2। चाहे 2-3 जगह ही क्यों ना चेंज करना पड़ेगा, सब जगह चेंज कर लीजिएगा, बन जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48, एक रेलगाड़ी काजीपेट से 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। प्रातः 5 यानी कि सुबह के 5 बजे चलती है और दोपहर के 3 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से सुबह 7 बजे चलती है और शाम के 5 बजे काजीपेट पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलेगी? मान लीजिए दोनों रेलगाड़ियों एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। ये है बेंगलोर, ये है काजीपेट। एक रेलगाड़ी जो है सुबह 5 बजे चलती है और एक रेलगाड़ी यानी कि 3 बजे पहुंच जाती है। एक रेलगाड़ी जो है 7 बजे चलती है और ये पहुंच जाती है 5 बजे। तो ये जब भी मिलेगी तो 7 के बाद मिलेगी और 3 के पहले मिलेगी। कभी भी ये रेलगाड़ी जो है 3 बजे 5 बजे के बीच मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। यानी 7 बजे और 3 बजे के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है? 7 5 12 और 5 + 3 यानी कि 8 घंटा। तो 8 घंटा के बीच मिलेगी यानी कि 4 घंटा में मिलेगी। यानी 7 के 4 घंटा बाद मिल ले या फिर 3 बजे के 4 घंटा पहले मिल ले, यानी वो समय हो जाता है कौन सा? 11 बजे सुबह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रातः 11 बजे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या बोल रहा है। इस अनुक्रम को देखकर बताइए कि अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा समूह इसमें हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए N32 है, AO पॉजिटिव है, $2p ये भी है, MB5 है। एक मिनट, इसमें से कौन सा मतलब नहीं है? तो AO पॉजिटिव ये है, MB5 ये भी है, N32 ये भी है, यानी कि $2p नहीं होगा। तो $2p इसमें भी है। सब तो इसमें है ही, तो कौन सा नहीं है? अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए ये ABCD वाला पहले लिया है, यहाँ पे सिंबल लिया पहले, तो $2p आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 49 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तक क्या होते हैं? उत्तक यानी कि समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो वे कोशिकाएं मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने में कार्य करने में भिन्न होती है, गलत है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने में कार्य करने में समान होती है, ये गलत है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, ये गलत है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है वो होती है
उत्तक, ये ऑप्शन डी सही है, 50 का आंसर डी। ठीक है, अब देखिए 51, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2, 8, 18, 32 याद किए हैं, तो तीसरा में कितना 18, 2, 8, 18। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा सी, 51 का आंसर सी। 52, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योगफल 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी, बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि बड़ा का जो उम्र है x साल है, छोटा कितना हो जाएगा, चूंकि दोनों का उम्र का योगफल है 46 साल, तो छोटा हो जाएगा 46 माइनस x। अब क्या बोल रहा है 8 साल पहले, यानी x माइनस 8 बराबर 46 माइनस x, इसका 8 साल पहले यानी माइनस 8 साल पहले क्या हो रहा था, छोटे की आयु से दो बड़ा जो था ना, ये बड़ा तो ये है, छोटा से दोगुना था, छोटा से दोगुना ये था, इसमें से हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x माइनस 8 बराबर 46 माइनस 8, 38 दुगुने 2 यानी 76 माइनस 2x, ये x को इधर, इस 2x को इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2x यानी कि 3x बराबर 76 और 8 इधर जाके प्लस हो जाएगा 814 यानी कि 84। तो अब x बराबर कितना, 84 में 3 से भाग दे दीजिए, कितना 30, 8 से 24 यानी कि 28, यानी कि बड़ा का जो उम्र होगा वो हो जाएगा 28 साल। कितना हो जाएगा 28 साल। क्वेश्चन नंबर 53, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या बोलते हैं, रसस्वेदी अभिग्राहक, यही होगा ऑप्शन डी। हालांकि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आप इंग्लिश में जाके देखिएगा तो आपको इजीली आ जाएगी समझ में। एक कोड में यदि इतना को इतना लिखा जाता तो इसी कोड में इतना को कैसे लिखा जाएगा, हाँ इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, UNGIMMIC UNG, अब देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 54 जो है कैसे बनेगा, चूँकि इसका जितना अक्षर है वो इसमें है, तो कौन सा अक्षर किससे रिप्लेस हुआ बस हमें वही देखना है। तो ऑप्शन एक बार देख लीजिए, LP सब में है, तीसरा अक्षर में डिफरेंट है, तो हम ऑप्शन छांटते हैं, तो तीसरा अक्षर है इसका G, जो तीसरा अक्षर G जो है G के पास ही तीसरा अक्षर बराबर रहती है, तो M ही रहने वाली है, तो LP M, तो M भी रही है। O चौथा अक्षर सेम है, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर डिफरेंट है, पांचवा अक्षर में क्या होगा, तो 3 2 5, M जो है ना वो बन गया है U, M जो है बन गया है U, M जो है ना पहला अक्षर से रिप्लेस हो गया है, M जो है वो पहला अक्षर से रिप्लेस हो गया है पांचवा अक्षर, तो L की जगह पर C हो जाएगा, O के बाद हो जाएगा C, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा D, आपका आंसर क्या हो जाएगा D, क्योंकि पांचवा अक्षर जो है पहले अक्षर से रिप्लेस हो गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 54 का आंसर डी। 55, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था, इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट कितना अधिक में बेचना चाहिए था। ठीक है, तो 3420 जो है ना, 3420 जो है वो 43% कम में बेचा था। 3420 रुपया जो है, 3420 रुपया जो है वो 43% कम है, 43% कम है यानी कि 57% है, 43% कम है, 100% में से 43 कम करिए तो 57 आएगा,
तो यानी कि 3420 जो है ना, ये 57% का वैल्यू है। कितना का वैल्यू है? 57% का वैल्यू है। अब देखिए, अब ज़रा सोचिए कि हम 3420 में अगर 57 से भाग दे देते हैं, ये किसका वैल्यू निकलेगा? ये निकलेगा 1% का वैल्यू, यानी 1% का वैल्यू। और हमें चाहिए कितना? 10% प्रॉफिट, यानी 10% ज़्यादा, यानी 110% का वैल्यू चाहिए। तो इसको हम गुना कर लेते हैं 110 से। ये बनेगा आपका एक्चुअल मतलब विक्रय मूल्य, जो 10% प्रॉफिट वाला। तो इसको कटाइएगा तो 7 छक 42, ये 6 बार में कट जाएगा, यानी 60, यानी कि 8 छक 66। 6600 में उसको बेचने पर हो जाएगा। लेकिन 6600 बेचेगा, अभी बेच रहा है 3420 में, 3420 में बेच रहा है। तो 3420 से वो कितना एक्स्ट्रा बेच लेगा? तो इसमें से माइनस कर लीजिए, 0 से 0, 10 में से 2 गया 8, 5 में 4 गया 1, और 6 में से 3 गया 3। 3180 रुपया उसको ज़्यादा में बेचना चाहिए। 55 का आंसर ए। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 है। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप खुद सॉल्व कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। BODMAS, बॉडमास रूल पे आ जाएगी, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, एक साथ कार्य करते हुए पाइप A और B एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, फिर B ने काम करना बंद कर दिया तथा A ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। ठीक है, 13 घंटे लग गए। तो एक को अकेले खाली करने में कितना समय लगेगा? एक को अकेला। तो मान लीजिए क्या, 13 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 13 10 का एलसीएम होता है 130। तो इतना यूनिट टोटल काम है। जितना डेटा रहेगा ना, सबका एलसीएम निकाल लिए, 13 10 और 4 का। 13 दहाँ 130 दूना 260, 260 यूनिट काम है। ठीक है, 260 यूनिट काम है, और 10 घंटे में भर सकता है, यानी कि 1 घंटे में वो 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है। तो 1 घंटा में दोनों मिल करके 26 काम करता है ना, 26 यूनिट काम करता है। तो 4 घंटे काम किया है, 4 घंटे, 26 चौका 6 चौक 24, ठीक है। 10 पे बना या इस पे बना है? 4 घंटे किया, यानी कि 4/10। चलिए, इसको हम दूसरे तरीका से बनाते हैं, पहले तरीका से। 1/10, 1/10 गुने 4, यानी कि 4/10। 4/10 काम हो गया, तो 6/10 काम बच गया। इसको कौन कर रहा है? ए कर रहा है। और ए का काम क्षमता कितना है? ए का जो कार्य क्षमता है वो 1/10 माइनस 1/x मान लेते हैं, इसका कार्य क्षमता है। इसको उसने टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे। तो कुल मिला करके 13 घंटा में से 4 घंटा कर लिया है, तो 9 घंटा बचा हुआ है, 9 घंटा। ये जो काम है वो 6/10 काम के बराबर है। 6/10 काम के बराबर ही कटेगा। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 तिया 9। तो देखिए 3/10 माइनस 3/x बराबर 1/5। ये आया इधर, तो माइनस 3/x बराबर 1/5 माइनस 3/10। इसका वैल्यूशन कितना आएगा? 5 2 2 माइनस 3 यानी कि 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1/10। तो x का वैल्यूएशन 30, x का वैल्यूएशन 30 आ गया।
नहीं, क्वेश्चन नंबर 57। कैसे बनेगा, चलिए इसको फिर से बनाते हैं 57 को। हमारा बैटरी भी डाउन हो रहा है। देखिए एक बार फिर से बनाते हैं हम लोग। ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। 4 घंटे में एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया, ए ने काम अंतिम तक किया। ए जो है ना, तो ए जो है 9 घंटा टोटल लगा है काम, 9 में से 4 घंटा साथ में काम किया था, तो यानी कि 9 घंटा, 9 घंटा में बाकी काम किया था। तो देखिए 10 घंटा में भर सकता था ना, तो 9 घंटा में उसने 9 घंटा में ए का जो कार्य क्षमता मान लीजिए 1/x जो है 9 घंटा में कितना काम किया है, 9 घंटा में किया है 10 यूनिट काम है 1/4 यानी कि 1/4 मान लीजिए एक काम है 1/10 गुने 4, 1/10 गुने 4 यानी कि 2/5 काम हो गया, तो 3/5 काम बचा हुआ है। तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, तो x का वैल्यूएशन 15। ओ बिल्कुल सिंपल बन गया, ठीक है। हाँ ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए एक काम है, ठीक है, एक काम है और दोनों मिल करके काम करने का क्षमता है 1/10 है, 1/10 क्षमता है ना, 4 घंटे तक किया है, यानी कि 4/10 काम वो किया है, यानी कि 2/5 काम किया है। 2/5 यानी कि 2/5 काम कर चुका है, तो बचा काम कितना, 3/5, 3/5 काम बचा हुआ है, जो कि करता है 9 घंटा में। उसका कार्य क्षमता 1/x मान लीजिए, तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, x का वैल्यूएशन कितना, 15। ये आपका हो जाएगा आंसर 15, ठीक है। 57। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग रॉ के वर्तमान निदेशक कौन है, उस समय कौन था, उस समय 2018 के समय कौन था। अजीत डोभाल तो नहीं है, शायद ये है दिनेश्वर शर्मा। 58 का सी, हालांकि इसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 59 देखिए पाई चार्ट, यदि कुल उत्पादन तो चावल का मात्रा निकालना है, तो 40 बट्टा टोटल करिए 180, यानी कि 100 + 40, 140, 140, 280 और 280 या प्लस 80 यानी कि 360, 40 बट्टा 360, 360 में 40 हिस्सा, तो कुल कितना हिस्सा, 9000 में हिस्सा निकालना हमको, 9000 में इसका हिस्सा निकाल दीजिए। 4 9 36 यानी 1000 टन, 1000 टन हो जाएगा आपका आंसर, 1000 टन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, दिसंबर 2018 की कौन सी तिथि को बुधवार होगा, यानी कि आपको ये जो है ना, वो आपको दिन निकालने वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिन कैसे निकलेगा। तो हमारा जो तरीका है दिन निकालने का, वो आप हमारे कैलेंडर चैप्टर करेंगे, हमारे स्मार्ट वीडियो कोचिंग में आकर तो सीखेंगे। वैसे हमारा जो तरीका है, आप एक बार तरीका देख लीजिए। 2018 की कौन सी, दिसंबर 2018 की तिथि कौन सी तिथि था, तो 2000 में होता है, 2017 दिसंबर 18 है ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। चलिए 1 दिसंबर मान लेते हैं, तो 17 में इसमें होगा 0 ऑड डे। 17 साल में कितना ऑड डे, 17 साल में एक तो होगा 14 3 17, 3 प्लस यानी 4 लीप है, तो 4 ऑड डे, 4 3 7 यानी 0 ऑड डे। उसके बाद 9वां महीना,
इसका 661 होता है फॉर्मूला, 661 यानी 1 10वां महीना, 3 11वां महीना, 2 1 तारीख को मान लीजिए 1, तो 3 1 4 2 6 1 7, 7 मतलब 660 होता है शायद, यहाँ पे लेना है 0 हमको। 2 1 3 3 6 यानी 1 दिसंबर को पड़ेगा हमको 6 यानी कि शनिवार, 1 तारीख पड़ेगा शनिवार, तो बुधवार चाहिए हमको। चूँकि 1 तारीख पड़ेगा हमको शनिवार, तो बुधवार यानी कि शनि रवि सोम मंगल बुध, तो यानी कि 4 तारीख, देखिए 1 तारीख है शनिवार, 2 तारीख रविवार, 3 तारीख रविवार के बाद सोमवार, 4 तारीख मंगल और 5 तारीख बुध। 5 12 19 26 ये हो सकता है। चलिए इसी तरह से निकलता तरीका हमारा यही है। फरवरी 2018 से हैदराबाद की आईपीएल टीम का सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक कौन है? अगर आप लोग आईपीएल देखते हुए तो एक लड़की बहुत ज़्यादा फेमस होती है आईपीएल हैदराबाद की तरफ से, वो कौन है? वो उसका नाम है काव्या मारन। तो वो किसकी बेटी है? तो कलानिधि मारन की बेटी है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व करता है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है? कोच होना चाहिए, खिलाड़ी होना चाहिए, लड़की नहीं होना चाहिए, यानी कि जो वृत्त में होगा और चतुर्भुज में होगा, यानी टी आपका हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन बी। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पत्ते कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, जो कि मुकुलन, विखंडन, अनुकंप विभाजन और वानस्पतिक प्रजनन। वानस्पतिक प्रजनन आपका हो जाएगा इसका आंसर। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्च में से एक सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका किस शहर में है? वो मैड्रिड है, जो कि स्पेन की राजधानी है। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, गैल्वेनाइजिंग में, गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन सी। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया था? वो था कुमाऊं की पहाड़ियों में, तो नमिता गोखले इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा, जो पूर्ण रूप से कट जाएगा? जो पूर्ण रूप से कट जाएगा वो हो जाएगा ये 856, 6 से 3 28, 7 8 56, ये हो जाएगा। ये नीचे में जिसका 8 होगा ना वो आएगा, यानी डी ऑप्शन। निम्न अभिव्यक्ति में से उन चिन्हों की संख्या डैश है जिसके आगे अक्षर है पीछे संख्या नहीं है। आगे अक्षर होना चाहिए, चिन्ह आगे अक्षर है पीछे संख्या नहीं है, आगे अक्षर है पीछे संख्या नहीं है, आगे अक्षर है पीछे संख्या नहीं है, आगे अक्षर है, आगे अक्षर पीछे संख्या नहीं, आगे अक्षर पीछे संख्या नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, यानी प्लस के बाद के है पीछे डी है, संख्या नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1, यानी सी। इतना में 9 5 का स्थानीय मान बताइए, 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो 9 का स्थानीय मान कितना? तो 9 के ऊपर 4 0, 9000, 9000 में से 5 घटा होगा, तो यानी डी 8995। कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए प्रतिबिंब वाला एक और क्वेश्चन आ गया। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, पेन दाएं हाथ में है, यह निम्न में से किस घटना के कारण होती है? ये होता है पार्श्व व्युत्क्रमण। पार्श्व मतलब आपका, पार्श्व मतलब बगल होता है, पार्श्व मतलब बगल, और व्युत्क्रमण मतलब उल्टा। जो बगल था वो आपका उल्टा हो गया, जो बायां था वो दायां, दायां था वो हो गया बायां। क्वेश्चन नंबर 72। एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखिए तांबे का तार का जो क्षेत्रफल कितना 121 है। 121 क्या है? मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की एक भुजा बराबर क्या हो जाएगी? 21 गुण 11 गुण 21, यानी कि √121, यानी कि 11 हो जाएगा उसका एक भुजा की लंबाई। इसका जो है
वो परिमिति कितना हो जाएगा, परिमिति कितना हो जाएगा, 4 गुने 1 भुजा, 4 गुने 11 यानी कि 44। तो यही 44 मोड़ कर करके ना आपको वृत्त बनेगा। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर का वैल्यू है 44। ठीक है, 44 से 44 कट गया तो आर का वैल्यूएशन 7 है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुने 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 154। ठीक है, अब देखिए इसमें समस्या चित्र के श्रेणी में उत्तर चित्र का किसी एक उपयुक्त चित्र का चयन करें जो कि पूरा करता हो। अब देखिए क्या ऊपर नीचे में पहले विचार करें, ऊपर नीचे। इसमें क्या होता है, ये जो वो सिर्फ अपोजिट कलर में बदल जाता है। जो डार्क है वो हो जाता है लाइट। तो यहाँ पे जो डार्क है हो जाएगा लाइट। ठीक है, जो डार्क है वो बन जाएगा लाइट। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे था वो बन गया यहाँ पे। तो यानी कि ए आ जाएगा यहाँ पे, और ये ऐसा ही रहेगा, ये बन जाएगा आपका डार्क। तो ऐसा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सुटेबल आंसर। 74, उस समय का चयन कर जो किसी घड़ी में 9:30 की सही स्थिति को दर्शाएगा। 9:30 में दर्पण में से इस सेट में 4 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तभी तो नॉर्मलाइजेशन में लोगों का नंबर घट जाता है, बोलता है कि मेरा 66 से कैसे हो गया 59। अब देखिए घड़ी में बज रहा 9:30, तो घड़ी इस तरह से होता है ना, 9 होता है यहाँ पे, 3 होता है यहाँ पे। 9:30 बजने में कितना, यानी कि घंटे का सुई तो रहेगा 6 पर, और मिनट का सुई क्या रहेगा, 9 और 10 के बीच में रहेगा ना, 9 और 10 के बीच में रहेगा। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो यानी कि 2:30 बजेगा। ठीक है ना, कितना बजेगा, 2:30 बजेगा। चलिए आगे देखिए 75, इतना का जब इतना से भाग दिया था तो इतना शेष बचता, जब इतना देखिए इसको पूरी तरह से कटाने के लिए, शेष बचाने के लिए एक x का वैल्यूएशन जो है कितना डालिएगा, समीकरण 1 में x³ प्लस ax प्लस b, ये है ना x - 1 द्वारा। तो x - 1 बराबर 0 कर लीजिए। तो x बराबर कितना, 1। तो x का वैल्यूएशन 1 डाल दीजिए सब में। तो 1 हो जाएगा प्लस a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। अब बराबर शेष पर कितना है, 15 है। शेष पर कितना है, 15 है। 15 यहाँ पे डाल दीजिए। तो a प्लस b बराबर 14, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 2 में करके क्या करते हैं, a² प्लस bx प्लस a। तो देखिए x² प्लस bx प्लस a। इसमें हमको x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। -1 डाल दीजिए वहाँ पे, -1 डाल देंगे कहाँ पे, यहाँ पे x की जगह पे। तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस bx, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस b और प्लस a बराबर कितना, यहाँ पे तो शेष पर कितना, -1 बचता है। शेष कितना है, -1, तो बराबर -1। अब देखिए a माइनस b बराबर -1, ये हो जाएगा समीकरण 2। इसको डाल दीजिए यहाँ पे, a प्लस b बराबर 14, b से b कट जाएगा। 2a बराबर 14 में से गया 13। कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं पर, ये गड़बड़ हुआ है। a माइनस बी बराबर, ये एक उधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। 2a बराबर 12, तो a बराबर 6 आ जाएगा। a का वैल्यूएशन इसमें डालिएगा तो 8 6 14, b का वैल्यूएशन 8 आ जाएगा। तो a² यानी 36, 8² यानी 64, 36 और 64 कितना हो गया, 100। 100 हो जाएगा आपका आंसर। 75 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 75 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। 75 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सेट 3 का फुल सॉल्यूशन। आप लोग हमारे मास्टर नोट्स को खरीद करके
और स्मार्ट वीडियो कोचिंग को ज्वाइन करके आप किसी भी रेलवे एग्जाम को 100% आसानी से क्रैक कर सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेते हैं, देख के चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों से भी करवाइए। और जो आपको सही जो जानकारी है, सही जो तरीका है एग्ज़ाम पास करने का, वो हमारे पास है। आप हमारे यानी कि कोचिंग को जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही सस्ती कोचिंग है, 150 रुपये प्रति महीना लगता है। इस एप्लीकेशन में आकर के ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।